नमस्कार, रवि पांडे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बलजोर एजुकेशन में। जैसा कि अभी तक हम जो वीडियो बना रहे थे वो स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं उन पर वीडियो बना रहे थे, लेकिन आज जो हमारा वीडियो है यह साइंस से संबंधित है। यानी कि आज से साइंस का भी एक वीडियो पर डे अपलोड करने वाला हूं, जो कि महत्वपूर्ण होता है। जो उन सभी टॉपिक जो कि साइंस के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक एग्जामिनेशन में आते हैं, उन सभी को मैं कवर करने वाला हूं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वह है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और संबंधित क्षेत्र। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है प्रत्येक एग्जामिनेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जो विज्ञान की शाखा है उससे संबंधित, यानी किस क्षेत्र से संबंधित उसका यह ब्रांच है, इस पर जो है हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारा जो पहला है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर जो है यह वृक्ष उत्पादन से संबंधित क्षेत्र जो है उसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्बोरिकल्चर जो है यह वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और हमारा जो अगला टॉपिक है, चलते हैं, हमारा अगला नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इसके अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है, यानी पुरातत्व संबंधित चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स अस्थि उपचार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कि हड्डियों के उपचार का अध्ययन आर्थोपेडिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी इसके अंतर्गत जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, इसको याद कर लेना। इसके बाद है इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव से संबंधित, मानव के व्यवहार जो बिहेवियर है उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है इकोस्टिक्स। इकोस्टिक्स यह प्रश्न कई बार जो है अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, देखा गया है। इकोस्टिक्स से प्रश्न हमेशा बनता है। यह जो है ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एपिग्राफी। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी के अंतर्गत। अगला है हमारा एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स जो वायुयान संबंधित विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत वायुयान से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यह जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत एक छोटा सा वीडियो है, इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं शाखा और उससे संबंधित क्षेत्र से, जो कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैं उसको कवर कर रहा हूँ। इसको आप लिख करके याद कर लेना। अगला है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जो है यानी कि मानव के ऊपर जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका प्रभाव जो पड़ता है उसका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हमारा एक्रोबेटिक्स। इसके अंतर्गत व्यायाम से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। व्यायाम संबंधित विज्ञान की शाखा है एक्रोबेटिक्स, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा एक्रोबेटिक्स, फिर से रिपीट हो गया है। तो अगला है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो है वह पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा है, पुष्पों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और एक है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी और एंथोलॉजी में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ईथोलॉजी जो है उसमें प्राणियों यानी कि मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि एंथोलॉजी में पुष्प से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यह जो है पक्षियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोलॉजी। इसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। इसके अंतर्गत दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। इन सब चीज़ों को आप याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया जाता है, यानी प्रकाश से संबंधित विज्ञान है ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है रिपीट हुआ है ऑर्निथोलॉजी। अगला है ओलिवोकल्चर।
तो ओलिवो कल्चर के अंतर्गत जैतून की कृषि का अध्ययन जो है किया जाता है। इसको आप याद कर लेना, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। अगला है हमारा ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों की व्यापारिक कृषि जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी इसके अंतर्गत जो है सपनों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो सपने आप रात में देखते हैं उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है ओनिरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हृदय से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के अंतर्गत जो है वह रासायनिक यौगिकों से संबंधित कैंसर का उपचार जो है किया जाता है, यानी कि जो कैंसर का उपचार रासायनिक विधि से किया जाता है उसका जो है अध्ययन हम करते हैं कीमोथेरेपी के अंतर्गत। और नेक्स्ट है हमारा कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी के अंतर्गत। इसको आप याद कर सकते हैं, कैलो मतलब काला, उसके विपरीत सौंदर्य, यानी कि कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इसका जो है इसके ब्रह्मांड का अध्ययन इसके अंतर्गत कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और रिपीट हुआ है। अगला है हमारा क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स यह कई बार प्रश्न पूछा गया है अलग अलग पेपरों में। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत, यानी क्रायोजेनिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निम्न ताप पर अलग अलग वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन जो है किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत अनुवांशिकी का जो लक्षण है वह किस प्रकार से जो है परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उसका अध्ययन जो है जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत घर्षण व स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पुराने सिक्कों का जो अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत, यानी कि जो हमारे ओल्ड कॉइन्स हैं उनका अध्ययन जो है न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी इसके अंतर्गत जो है अंकों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ नंबर्स, यानी कि अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिकाओं यानी कि नाड़ी जो होता है उसका अध्ययन हम करते हैं न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। रिपीट हुआ है पीसी कल्चर, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। पीसी कल्चर जो है मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है मछलियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पेडागोगी। पेडागोजी यानी पेडागोगी के अंतर्गत जो है अध्यापन कला का अध्ययन जो है किया जाता है, यानी टीचिंग आइडिया टीचिंग स्टाइल का जो है स्टडी किया जाता है पेडागोजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा पैडोलॉजी। पैडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन जो है किया जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है पैरालॉजी। पैरालॉजी के अंतर्गत जो है स्पंजों का अध्ययन किया जाता है, स्पंज पैरालॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, स्पंज क्या होते हैं? यह जो है पोरीफेरा संघ के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र युक्त जो जीवधारी होते हैं उसके अंतर्गत स्पंज पाए जाते हैं। और स्पंज जो है मीठे एवं खारा पानी जो होता है दोनों में पाया जाता है। और यह जंतु जो है एक कॉलोनी बना करके अपने आधार से पानी में चिपका रहता है, और यह एकमात्र ऐसा जंतु है जो चल फिर नहीं सकता है स्पंज। इसी से संबंधित इन्हीं चीज़ों का अध्ययन जो है पैरालॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हमारा पैलियोंटोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन किया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा
फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, इन चीज़ को याद रखना, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कन्फ्यूजन ना होने पाए। अगला है हमारा फिजियोग्राफी। यह जो है प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, फिजियोग्राफी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर, यानी कि फूलों के कृषि से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत जो है शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सब चीज़ें आसान है, आसानी से याद हो सकती हैं। माइक्रो मतलब जो छोटी चीज़ें होती हैं, सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अगला है माइक्रोलॉजी, फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन, जो यानी फफूंद और उससे संबंधित चीज़ों विषयों का अध्ययन जो है माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिनेरालॉजी। मिनेरालॉजी के अंतर्गत खनिजों का अध्ययन किया जाता है। मिनरल माने खनिज होता है, उसी से बना है मिनेरोलॉजी, यानी कि खनिजों का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा मोटेरोलॉजी। मोटेरोलॉजी के अंतर्गत वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन जो है मेटेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी के अंतर्गत स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली जो चिकित्सा है उसकी जो शाखा है वह है मेमोग्राफी, यानी कि स्त्रियों के स्तन जो है उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन जो है मेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। और मेमोलॉजी जो है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है मैरीकल्चर। अच्छा, मैरीकल्चर, मैरी मीन्स समुद्र से संबंधित शब्द है। मैरीकल्चर समुद्र जीवों का उत्पादन जो है मैरीकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है मोलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अंतर्गत जो है आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक सूक्ष्म स्तर पर जो है जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन मोलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी जो है वह चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन जो है लिथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर कई बार जो है अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अंगूर की खेती से संबंधित अध्ययन जो है विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स, इसके अंतर्गत जीव कोशिका और उसकी अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, साइटोजेनिक्स। नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजी, यानी कि इसके अंतर्गत जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन कृषि का अध्ययन जो है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन का जो है अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। नेक्स्ट है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन जो है किया जाता है। इन सबको लिख करके याद कर लेना, और मैं आपके लिए मतलब कि एक मैटर जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी लिख करके याद करना आपका काम है। नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी। अच्छा ठीक है, ट्रिक जो है ट्रिक से बताना दिमाग को काफ़ी कन्फ्यूजन का काम होता है। अगर बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं तो बाद में वो भूल जाता है, और ख़ुद से अगर उसको याद किए हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा के लिए 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो बैठ जाता है, फिर वो नहीं भूलता है। और ट्रिक के माध्यम से याद किए रहते हैं तो वो कन्फ्यूजन पैदा करता है, ये वाला ट्रिक इसमें का है, नहीं नहीं इसमें का है, इस तरह से कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोपैथी, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है हाइड्रोपैथी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हार्टिकल्चर, फल फूल एवं सब्जी का उत्पादन जो है उसका अध्ययन हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन
किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हीमोटोलॉजी। हीमोटोलॉजी जो है वह रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन जो है हीमोटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हेलियोलॉजी। हेलियोलॉजी जो है वह सूर्य का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है हेलियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, जो कि रिपीट हुआ है। होलोग्राफी। होलोग्राफी के अंतर्गत लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। यानी कि होलोग्राफी के अंतर्गत अब होलोग्राफी में जो अध्ययन किया जाता है वह 3 डायमेंशनल फिगर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसका अध्ययन किया जाता है होलोग्राफी के अंतर्गत। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। मेरा काम था जो महत्वपूर्ण है उनको प्रोवाइड कराना, मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आप इसको लिख करके 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। और आपने अगर पूरा वीडियो हमारा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्त और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।